किडनी पेशेंट्स में एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम देखी जाती है, वो होती है यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना। नमस्कार, भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 फूड आइटम्स बताने वाला हूं जो किडनी पेशेंट्स को बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्योंकि किडनी पेशेंट्स में एक बढ़ती हुई प्रॉब्लम देखी जाती है, वो होती है यूरिक एसिड लेवल का बढ़ना। अब जब भी किडनी पेशेंट के शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ते हैं तो इसकी वजह से उनकी किडनी के फंक्शंस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, वो और ज़्यादा खराब होने लगती है। और इसके साथ साथ जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में यूरिक एसिड बढ़ता है तो इसका असर उसके हाथों के, पैरों के जोड़ों में देखने को मिलता है। उनमें बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है और बहुत ज़्यादा दर्द बनता है, जिसे गाउट यानी गठिया की प्रॉब्लम भी कहते हैं। अब आपको मैं आज ऐसे 5 फूड आइटम्स बताने वाला हूं जिनको खाने की वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ते हैं, जो आपको बिल्कुल अवॉइड करने हैं, क्योंकि ये आपकी किडनी की प्रॉब्लम को और बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा यूरिक एसिड को, कि ये यूरिक एसिड होता क्या है और ये हमारे शरीर में बनता क्यों है और किससे बनता है, जिससे कि हम उन चीज़ों पर काम कर सकें जिससे हम यूरिक एसिड लेवल की फॉर्मेशन को कम कर सकें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूरिक एसिड की। तो यूरिक एसिड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर में बनता है। अब ये हमारे शरीर में बनता कैसे है? जो भी हम खाना खाते हैं, हाई प्रोटीन डाइट खाते हैं, तो उनमें प्यूरिन की अमाउंट होती है। प्यूरिन भी एक तरीके का प्रोटीन होता है जो हमारे शरीर में हमारे खाने से अलग किया जाता है। जब हमारे शरीर में हमारा खाना मेटाबॉलाइज होता है, यानी जो भी प्रोटीन हम खा रहे हैं उसका मेटाबॉलिज्म होता है, तो उसमें से प्यूरिन को बाहर निकाला जाता है और साथ के साथ एक वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है, वो होता है यूरिक एसिड। और ये यूरिक एसिड आपके ब्लड में फ्लो करता है, लेकिन आपकी किडनी इसको फिल्टर आउट कर यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकाल देती है। जब आपकी किडनी में किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो इसका रिजल्ट ये रहता है, ये आपकी बॉडी में स्टोर होने लग जाता है और आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने लग जाता है। अब आपको यूरिक एसिड लेवल की नॉर्मल रेंज का पता होना भी बहुत जरूरी है, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में यूरिक एसिड लेवल बढ़ने की वजह से इन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेल और फीमेल की नॉर्मल रेंज अलग होती है यूरिक एसिड की, क्योंकि दोनों बॉडीज बायोलॉजिकली काफ़ी डिफरेंट होती हैं, इसी वजह से इनकी नॉर्मल रेंज भी अलग होती है। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में यूरिक एसिड का लेवल 2.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होता है। वहीं मेल्स की बात करें तो मेल्स में यूरिक एसिड का लेवल 3.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से 7.0 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ये नॉर्मल रेंज है। अगर आपका यूरिक एसिड लेवल इन नॉर्मल रेंज की बॉर्डर लाइन पर है तो भी आपको सचेत होना है, तो भी आपको इन 5 फूड आइटम्स को बिल्कुल हटा देना है। साथ ही अगर आपका यूरिक एसिड लेवल इन बॉर्डर लाइंस को भी क्रॉस कर चुका है तो आपको गलती से भी इन फूड आइटम्स को अपनी डाइट में इंक्लूड नहीं करना, क्योंकि जब भी आपके शरीर में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बनने लगते हैं तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम को फेस करना पड़े। जब भी किसी व्यक्ति के शरीर में किडनी स्टोन की प्रॉब्लम बनती है तो उनके यूरिन फ्लो में दिक्कत आती है और उन्हें एक बहुत ही सीवियर पेन को फेस करना पड़ता है, जो बहुत ही दर्द उन्हें महसूस होता है जब उनकी किडनी में स्टोन की प्रॉब्लम बनती है। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है, आपको इन 5 फूड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। अब ये 5 फूड आइटम्स कौन से हैं? तो सबसे पहले आपको किशमिश को बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि किशमिश के अंदर फ्रुक्टोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। साथ के साथ किशमिश के अंदर पोटेशियम की अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि ये अंगूर से बनाई जाती है और इसके अंदर पोटेशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है। साथ ही साथ ये खट्टी चीज़, यानी अंगूर एक खट्टे फ्रूट्स में आते हैं, उसमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस बढ़ाने की संभावनाएं होती हैं। तो ऐसे में आपको किशमिश को अवॉइड करना है, क्योंकि किशमिश में फ्रुक्टोज बहुत अच्छे अमाउंट में पाया जाता है, ये आपके शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ा सकता है। वहीं दूसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है चीकू। चीकू के अंदर भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ्रुक्टोज पाया जाता है, ये आपके शरीर में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ा सकता है। वहीं तीसरी चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है वो है सेब। सेब एक ऐसा फल है जो हर किडनी पेशेंट को खाने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है
तो आप सेब नहीं खा सकते, क्योंकि सेब के अंदर फ्रुक्टोज की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है और इसका रिजल्ट आपके यूरिक एसिड लेवल बढ़ने पर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी किडनी का डैमेज और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपके यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहे हैं तो आपको सेब को भी बिल्कुल अवॉइड कर देना है। वहीं आपको डेट्स को बिल्कुल अवॉइड करना है। डेट्स में प्यूरिन की अमाउंट तो बहुत कम पाई जाती है, लेकिन इनके अंदर फ्रुक्टोज की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा पाई जाती है। यानी खजूर जब भी आप खाते हैं तो वो प्यूरिन में तो कम है, लेकिन उनमें फ्रुक्टोज बहुत ज़्यादा है और फ्रुक्टोज आपके शरीर में यूरिक एसिड की प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको डेट्स को भी यानी खजूर को भी अवॉइड करना है। वहीं इमली को भी आपको अवॉइड करना है। इमली के अंदर फ्रुक्टोज की अमाउंट बहुत अच्छी होती है, जो आपके लिए हानिकारक हो सकती है, इसलिए आपको इमली को भी अवॉइड करना है। और वहीं इमली एक खट्टे फूड आइटम में आती है, यानी अगर आप इमली का इंटेक करते हैं जब आप किडनी पेशेंट हैं, तो ये आपके शरीर में मेटाबॉलिक एसिडोसिस की सिचुएशन को भी बना सकती है। तो ऐसे में आपको ये गलती नहीं करनी है। और जब भी किसी भी व्यक्ति का यूरिक एसिड लेवल अबव रेंज में चले जाता है, आउट ऑफ द नॉर्मल रेंज चले जाता है, तो इसको मेडिकल कंडीशन में हाइपर यूरिसेमिया कहा जाता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो देर बिल्कुल ना करें। अगर एक सही ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और भारत होम्योपैथी की डॉक्टर की टीम से कंसल्ट कर सकते हैं। साथ के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर हम आपको किडनी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सभी जानकारी देते हैं, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझें और साथ के साथ आप अपनी प्रॉब्लम से जल्दी रिकवर हो। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं उम्मीद करता हूं अगर आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ रहा है तो आप इन 5 फूड आइटम्स को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, साथ के साथ एक सही ट्रीटमेंट लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।